Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 11 दिसंबर 2022 है, संडे की इवनिंग है। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,496 की और निफ्टी का जो पीसीआर है 0.51 का पीसीआर। 0.51 का पीसीआर मतलब जो निफ्टी को बनाता है काफ़ी अट्रैक्टिव। एट द सेम टाइम निफ्टी का आज अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो 18,500 का है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अराउंड 18,400 350 बेस्ट रेंज बनेगा। तो अब आप देखिए निफ्टी का जो पीसीआर है 0.51 का है। अगर यहाँ से आपको थोड़ा बहुत भी डिक्लाइन में भी 100 ऑड पॉइंट का मिले तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, ऐसा हमें पीसीआर देख के लगता है, क्योंकि पीसीआर हाईली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। मेरा रेजिस्टेंस कहाँ फेस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस आप देखिए 18,600 पे मैसिव रेजिस्टेंस कॉल राइटिंग हुई है इस सीरीज के लिए। जैसे ही आपका निफ्टी 18,600-650 की रेंज को क्रॉस करेगा, बहुत तेज़ी से ये जो कॉल जो शॉर्ट खड़े हैं यहाँ पे अनवाइंडिंग का प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम 18,500 का जो कॉल राइटर है, अगर बाजार ऊपर खुला तो 18,600 पे मैसिव रेजिस्टेंस महसूस हो सकता है। तो 18,600 के ऊपर निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। हालांकि डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं, डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी। तो आप देखिए ये जो पुट राइटिंग है ये काफ़ी स्कैंट है, मतलब कुछ बहुत एग्रेसिव पुट राइटिंग नहीं हुई है। एक ही चीज़ जहाँ पे जो फेवर में आ रही है डेटा में कि डेटा हाईली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स देखने में लगता है। तो दोस्तों, ये रहा निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। डेटा हाईली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, मार्केट्स में रिबाउंड आ सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। हालांकि 18,650 के ऊपर निफ्टी अगर जाए तो आपको अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज 18,600 पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स की। तो बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में सपोर्ट अच्छा दिख रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी, बिकॉज अगर आप देखो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 43,633 की और आप देखिए कि 43,500 पे ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ बहुत अच्छा बिल्डअप है एज कंपेयर टू निफ्टी। और उसके अलावा नीचे में 43,000 के लेवल पे भी बिल्डअप बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब ऊपर में रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 44,000 और 43,700 के लेवल पे। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे निफ्टी 43,600-650 बैंक निफ्टी की बात करा, 43,600-650 के ऊपर जाता है तो आपको ऊपर में 44,000 300-400 पॉइंट का इमीडिएट मूव आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। बट रियल मूव 44,000 के ऊपर है, जहाँ पे के बाद मैसिव शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, नेक्स्ट वीक का व्यू देने से पहले आइए फटाफट चेक कर लेते हैं पिछले हफ्ते क्या रहा मार्केट और एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये निफ्टी का डेली चार्ट है और पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग आई थी आपकी 18,639 की और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि निफ्टी में अगर आपको कोई भी अपसाइड मिल जाए 18,750 से 18,800 की रेंज में, तो बेस्ट रेंज होगा जहां आपको निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हैं तो आपको नीचे के रेंज में आपको लॉन्ग करना चाहिए। तो कौन से रेंज में एग्जैक्टली हमने आपको लॉन्ग करने को कहा था, तो उसको हम आपको एक बार के लिए एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले हफ्ते निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे बताया था और ये जो दो लाइन हमने ड्रॉ करके रखी थी, आप यहाँ देखिए 18,445 से 18,360। तो हमने क्लियरली बोला था कि इस रेंज के अंदर एंट्री आपकी होनी चाहिए और आपने देखा कि फ्राइडे के सेशन में इस रेंज के अंदर एंट्री हुई, एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ग्रीन कैंडल आया। तो ये जो रिवर्सल पॉइंट जो हमने आपको पहले ही आइडेंटिफाई करके रखा था, आप यहाँ देख सकते हैं 18,445 से 18,363, एग्जैक्टली इसी पॉइंट में वो एंट्री किया और बाजार ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया। तो ये इंडिकेट कर रहा है बाजार में रिवर्सल है। तो हमने प्रिसाइज रेंज में आपको एंट्री पॉइंट दिया था और हमने कहा भी था कि आपको वेट करना है, इस रेंज में एंटर करना है। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो दोस्तों,
एकदम बैंग ऑन एक्यूरेट व्यू लास्ट वीक हमने आपको दिया था, जैसा कि हम हर बार देते हैं। तो आइए फटाफट चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके के एक्शन मार्केट में रह सकते हैं। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का जो डेली चार्ट आवरली चार्ट देख पा रहे हो, जहाँ पे मैंने ये रेंज आपको आइडेंटिफाई करके दिया था 18,435 18,360 का। तो इस हफ्ते का जो निफ्टी का व्यू है वो लास्ट वीक के साथ कंटिन्यूटी में जाएगा, तो आप उसी हिसाब से ही अपना व्यू रखिए। निफ्टी को करंट लेवल जो है, जहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग है 18,496 की, आपको आपके बाय पोजीशन में बने रहना चाहिए। और आपका जो रेंज है, इनफैक्ट अगर निफ्टी में कोई भी गिरावट मिल जाए फर्स्ट आवर में मंडे के, तो आपको निफ्टी को लेना है। स्टॉप लॉस बहुत ही क्लियर है 18,300। बट व्हाट इफ अगर 18,300 के नीचे गया तो क्या तुरंत शॉर्ट कर दे? वॉर्स केस सिनारियो में 18,200 तक निफ्टी जा सकता है, बट 18,200 के नीचे मुझे नहीं लगता। अगर 18,200 के नीचे मार्केट स्लाइड करता है तो ये जो डाउन मूव है ये काफ़ी स्टीप हो सकता है, और नीचे में निफ्टी 17,750 17,800 के रेंज की ओर मूव करता हुआ आपको दिख जाएगा। उसके पीछे रेशनल जो है एकदम काफ़ी क्लियर है। आप यहाँ देखें किस तरीके से एक गैप अप ओपनिंग हुई थी 18,000 के लेवल पे, तो ये जो गैप है नीचे, ये गैप को अभी फिल होना बाकी है। इसके नीचे आप देखेंगे तो 17,700 के आसपास एक गैप है, वो गैप भी फिल होना बाकी है। बट फॉर द टाइम बिंग आपको बाज़ार में बिल्कुल भी नेगेटिव व्यू नहीं रखना है। 18,200 के नीचे अगर आपकी निफ्टी जाती है तो ही आपके माइंड में नेगेटिव व्यू आना चाहिए, अदरवाइज़ नेगेटिव व्यू लाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार जो रेंज मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है 18,440 से 18,360, ये आपका बाइंग रेंज है। यहाँ से बाज़ार रिबाउंड करना चाहिए। हालांकि जो रिबाउंड होगा वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाला रिबाउंड होगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे, बट ओवरऑल ये जो पूरा मूव है ये कंटिन्यूटी में जाना चाहिए। आपको यहाँ से नीचे का जो लेवल आपको दिखता है, यहाँ से जो आपको ये एग्जैक्टली ये लेवल है आपका 18,133 का। तो 18,133 से ऊपर में 18,887 का जो ऊपर में आपको लेवल मिला, तो ये जो मूव मिला उसका एक मियर रिट्रेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये रिट्रेसमेंट पे आप वापस यहाँ से कंटिन्यूटी का मूव आए, और हमारा ऊपर का जो टारगेट है वो है 19,100 19,250। ये दो टारगेट के लिए हम निफ्टी को प्ले कर रहे हैं। हालांकि ये जो 19,100 और 19,250 का जो मूव है ये टाइम कंज्यूमिंग मूव है, तो इस पूरे हफ्ते बाजार एक रेस्ट्रिक्टेड मूव में रह सकता है। ऊपर का जो लेवल है, अगर आपको ऊपर के लेवल पे निफ्टी मिल जाए 18,800 के आसपास, तो वहाँ डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। और नीचे के लेवल पे अगर आपको निफ्टी 18,350 300 के रेंज में मिलता है तो वहाँ डेफिनेटली आपको निफ्टी को बाय करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस एकदम ही छोटा है 18,200 का, तो 18,200 के स्टॉप लॉस से आपको निफ्टी में बाइंग में बने रहना है। हालांकि अगर मंडे आपको फ्लैट मार्केट खुलता है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं खुलता है, तो वो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए 18,200 के स्टॉप लॉस के साथ। बाज़ार काफ़ी पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। आपको जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको निफ्टी 19,150 से 19,250 तक का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो इस पूरे हफ्ते आपका रेंज होगा 18,900 से लेकर के 18,300। ये 600 पॉइंट के रेंज में पूरा हफ्ता निफ्टी झूलते हुए दिखाई देगा, स्विंग करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बट एक स्विंगिंग मार्केट है, तो अपर रेंज में आपको मिले तो आपको सेल करना है। लोअर रेंज में जब भी आपको निफ्टी 18,400 18,350 के रेंज में मिले वहाँ आपको बाय करना है। तो इस रेंज में निफ्टी आपका ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हालांकि अगर आप 18,950 के ऊपर जाते हैं तो आखिरी के 200 पॉइंट बहुत स्मूथ मिल जाएगा। तो इसी हफ्ते अगर 18,800 950 भी नहीं, अगर निफ्टी इस हफ्ते 18,850 के ऊपर गया तो इसी हफ्ते आपको निफ्टी 19,100 और 19,200 का लेवल आपको दिखा देगा, जो कि अनलाइकली सिनेरियो लगता है। इस हफ्ते का जो रेंज है 18,850 से 18,300
300 350 का रेंज लगता है। निफ्टी खराब है 18,200 के नीचे। जब तक निफ्टी 18,200 के नीचे नहीं जाता है आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है। हालांकि 18,200 के नीचे इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी का टारगेट बनेगा आपका 17,750 का, और वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 18,400 का। तो 18,200 के नीचे 18,400 200 पॉइंट का रिस्क लेकर के निफ्टी को आपको शॉर्ट करना होगा। अदरवाइज 18,200 के पहले निफ्टी आप बिल्कुल भी आपको शॉर्ट नहीं करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों अब बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो फटाफट चेक कर लेते हैं पिछले हफ्ते हमने आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा था। तो अगर आपको ध्यान में हो तो पिछले हफ्ते हमने आपसे क्लियरली कहा था बैंक निफ्टी के बारे में कि 43,500 से 43,700 800 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बेचना है। अगर आप एग्रेसिव तरीके से वहाँ बेच सकते हो और आपका स्टॉप लॉस होगा 43,850 या 900 का, तो एग्जैक्टली आप देखेंगे उसी रेंज में 43,853 का जस्ट टच एंड गो वाला पॉइंट था, वहां तक गया और वहां से जो है बैंक निफ्टी में अराउंड 400-500 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला। हालांकि लास्ट वीक बैंक निफ्टी ओवरऑल स्ट्रांग ही था, क्योंकि पिछले हफ्ते की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 43,100 और हमने आपसे कहा था कि 43,500 से 750-800 के रेंज में आपको बेचना है। तो हार्डली 500-550 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव मिलना चाहिए अपसाइड में। एग्जैक्टली वैसा ही मूव आपको लास्ट वीक अपसाइड में मिला। तो दोस्तों अब इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का मूव बैंक निफ्टी में रह सकता है, इसको जानने के लिए एक बार हम चलेंगे बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे और वहाँ से लेंगे क्यू कि किस तरीके का एक्शन हमें अगले हफ्ते बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा, जैसा कि हमने लास्ट वीक की ये जो लाइन हमने ड्रॉ करके रखा था, तो आपने देखा कि अपर ट्रेजेक्टरी में हम गए और वहाँ पे हमने हाई बनाया। अगर आप यहाँ हाई पॉइंट पे देखेंगे तो 43,853 का हमने हाई बनाया। तो एग्जैक्टली हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ही सिंपल था कि क्योंकि ये जो हमने बाय एरिया हमने ड्रॉ करके रखा था 43,170 से लेके 43,000 के रेंज में, डॉट उसी रेंज में बैंक निफ्टी आया और वहाँ से अपर ट्रेजेक्टरी तक गया। तो जो कि हमारा रेंज था 43,850 43,900 का, और वहाँ से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अब इस पर्टिकुलर वीक हमारा व्यू अभी भी बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है, बिकॉज जिस तरीके से आपने डेटा स्टेटिस्टिक्स देखा 43,500 पे मैसिव पुट राइटर है, अगेन 43,000 के लेवल पे भी पुट राइटर है। तो एज लॉन्ग एज जब तक आपका बैंक निफ्टी ऊपर में 43,000 के ऊपर बना हुआ है, आपको बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी शॉर्ट्स के बारे में सोचना नहीं है। तो एक क्लियर कट स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में हम आपको दे रहे हैं, दैट इज वो दे रहा है 43,000 का। तो 43,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी बना हुआ है आपको शॉर्ट्स के बारे में सोचना नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपको कोई भी नीचे मौका मिल जाए 43,200 से 42,900 के रेंज में लेने का, तो वो मौका आपको बैंक निफ्टी में चूकना नहीं है। और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस 42,800 का मैं आपको दे रहा हूँ। करंट लेवल पे क्या करना है, अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है तो लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना है। लॉन्ग पोजीशन नहीं है और यहाँ से 200-300 पॉइंट का अगर आपको फॉल मिल जाता है मंडे के सेशन में, तो बैंक निफ्टी को तुरंत बाय कर लेना है। ऊपर का आपको मैं दो टारगेट बता रहा हूँ। पहला टारगेट बता रहा हूँ 44,000 का, 44,100 प्रिसाइसली 44,100 का, और जो दूसरा टारगेट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ 44,350 का। तो 44,100 से 44,350 ये रेंज है, यहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप वहाँ शॉर्ट भी कर सकते हैं 44,100 से 44,350 के रेंज में, और बहुत ही छोटा आपका स्टॉप लॉस बनेगा 44,400 का। बैंक निफ्टी में फ्रेश मूव आपका बनेगा 44,400 के ऊपर। 44,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाए, जो कि नहीं जाएगा, इस हफ्ते का रेंज मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर में 44,400 और नीचे का रेंज मैंने आपको बता दिया 42,800। तो 44,400 42,800 ये होता है आपको नेक्स्ट वीक का बैंक निफ्टी का रेंज। तो 44,400 से 42,800। अब ध्यान रखिए कॉन्ट्रा अभी भी प्ले करना है। 44,100 से 400 के रेंज में प्रॉफिट बुक करनी है। एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 44,400 का। और नीचे का जो रेंज है जहाँ पे 43,200 से 43,000 इवन 42,900 के रेंज में आपको लॉन्ग करना है। स्टॉप लॉस होगा 42,800 का। बैंक निफ्टी खराब है 42,800 के नीचे। 42,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो नीचे में 41,400 से लेकर के 40,800 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में दिख सकता है। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी फॉर द टाइम बिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो रेंज मैंने क्लियरली आपको बताई है, रेंज है
वो नीचे में 43,200 से लेकर के 42,900 बाय का रेंज है। ऊपर में 44,100 से लेकर 44,400 आपका सेल का रेंज है। तो ये एक नैरो रेंज 44,400 से 42,800 के रेंज में आपका बैंक निफ्टी रहेगा अगले हफ्ते। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी में आपको नया हाई बन सकता है मार्च फर्स्ट या सेकेंड वीक तक, और सॉरी जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक तक। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमारी जो ट्रैजेक्टरी है वो पॉजिटिव ही है। ऊपर में हम 46,000, 45,000, 46,000, इवन 47,000 तक के लेवल भी बैंक निफ्टी में आने वाले समय में देखेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग ये हफ्ता आपका कैप्ड है। 44,400 के ऊपर जाए तो फिर हमारा टारगेट बनेगा 46,400, 46,500, 46,400, 46,500। हालांकि वो प्रोबेबिलिटी फॉर द टाइम बीइंग नहीं है। तो 44,400 से लेके 42,800 के लिए इस हफ्ते के लिए आप तैयार रहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू एकदम सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में बताए हैं। 1 से 2 बार अगर आपको वीडियो सुनना पड़े तो ज़रूर सुनिए। लेवल्स को ध्यान रखेंगे तो आप उठाएंगे मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। फ्रेंड्स एट द सेम टाइम मंडे से हम आपको एक नया वीडियो सेगमेंट लेके आने वाले हैं। मंडे से वीकली बेसिस पे हम 6 स्टॉक आपको रिकमेंड करेंगे और उसकी जो वैलिडिटी होगी पूरे 1 हफ्ते की होगी। तो मंडे टू मंडे की वैलिडिटी रहेगी और जिसमें हम वो स्टॉक आपको बताएंगे जो 1 हफ्ते में आपको दे सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।